टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन हमें आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के नियम हैं कि यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी होती है तो उसे हटा दिया जाता है और इसके साथ क्या लग जाता है, से, के द्वारा या द्वारा लग जाता है। ठीक है। अगला, कर्म के साथ भी यदि कोई परसर्ग या विभक्ति लगी हो तो उसे भी हटा दिया जाता है। और थर्ड है, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में चेंज कर दिया जाता है। और फोर्थ है, जाना क्रिया का रूप, क्रिया में जाना क्रिया का काल, पुरुष, लिंग के अनुसार जो भी रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। ठीक है। जैसे कि मयूर खाना खाता है तो मयूर द्वारा खाना खाया जाता है ना, जाता है आएगा क्योंकि जाना क्रिया को अपन को प्रयोग में लेना है। अगला है, बच्चे दूध पीते हैं, बच्चों द्वारा दूध पिया जाता है। इस तरह से ही सारे सेंटेंस हैं, सारे वाक्य आपको एक बार पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तन करना। इसके भी नियम को देख लेते हैं कि इसमें भी कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है, उसमें हटा दिया जाता है, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है कर्ता के साथ, या तो से लगेगा या तो के द्वारा लगेगा, या नहीं सॉरी द्वारा लगेगा, से या द्वारा लगता है। दूसरा है, इसमें भी क्रिया सामान्य भूतकाल में आएगी और जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाएगा। अगला है, क्रिया को हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी, जो भी क्रिया होगी लास्ट में वो किस में होगी, एक वचन पुल्लिंग में होगी। और आवश्यकता के अनुसार यदि आवश्यकता होगी तो नहीं का भी प्रयोग उसमें होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि सकीना नहीं पढ़ती है तो सकीना से पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ पे नहीं आया इसलिए यहाँ पे भी नहीं आएगा। वह नहीं खेलता, उससे नहीं खेला जाता। जैसे पुनीता नहाती है, पुनीता से नहाया जाता है, ये भी आ सकता है। और पुनीता द्वारा नहाया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार से ये सारे सेंटेंस आपको देखने हैं, आपको इन सेंटेंस को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, इन दोनों में से कोई भी हो उसको हमें किस में चेंज करना है, कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। इसके रूल्स देख लेते हैं। जैसे कर्मवाच्य के द्वारा तथा पढ़ी जाएगी के स्थान पर कर्तृवाच्य में केवल पढ़ेगा रह जाता है। पढ़ना क्रिया सामान्य भूत से सामान्य भविष्य में बदल गई है। इसी प्रकार भाववाच्य में परिवर्तन होकर कर्तृवाच्य बना है। ये जो द्वारा है और ये जो पढ़ी जाएगी, ये दोनों इस वाक्य को लेकर बताया गया है। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, ठीक है, तो इसमें जो द्वारा है और ये जो पढ़ी जाएगी, इसके स्थान पर केवल क्या आएगा, पढ़ेगा रह जाएगा, इसलिए क्या आएगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, है ना, यही हो रह जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे सुमंत द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ पर द्वारा हट जाएगा और खाया जाता ये हट जाएगा, इसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा, खाता है। ठीक है, तो सुमंत आम खाता है। ठीक है। ऐसे ही भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है, तो उससे बैठा नहीं जाता, इसमें उससे के स्थान पर क्या आ जाएगा, वह बैठ नहीं पाता। ठीक है। सुमन से पढ़ा नहीं जाता, तो उससे हट जाएगा, सुमन पढ़ नहीं पाती। ये कर्तृवाच्य यानी सिंपल वाक्य बन जाएगा। इस तरह से दोनों वाक्यों को आपको बदलना आना चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इस तरह से आज आपका चैप्टर पूरा होता है।